दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों में एक अलग ही आकर्षण होता है? ऐसा आकर्षण कि लोग बिना किसी वजह उनके पास खींचे चले आते हैं। ना ज्यादा बोलना, ना ज्यादा दिखावा, फिर भी उनकी मौजूदगी सबका ध्यान खींच लेती है। तो क्या यह सिर्फ किस्मत है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली वैदिक मुद्रा के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपकी आकर्षण शक्ति, आत्मविश्वास और आभा को कई गुना बढ़ा सकती है। और वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन ऋषि मुनि और योगी कैसे अपनी ओर देवियों देवताओं की शक्तियों को आकर्षित कर लेते थे? आज मैं आपको एक ऐसी प्राचीन वैदिक विद्या के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपकी आकर्षण शक्ति को इतना बढ़ा देगी कि लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे, जैसे लोहा चुंबक की ओर खींचता है। दोस्तों, आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती ना करें, क्योंकि यह बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक है। लेकिन अगर आप आधा ज्ञान लेकर कुछ करेंगे तो आप परेशान ही रहेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता। इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास समय हो तभी यह वीडियो देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके दिए गए समय की कीमत पूरा कर देगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के प्राचीन वेद पुराणों में कई ऐसे प्राचीन रहस्य छुपे हुए हैं जो आज भी हमारे सामने नहीं आए हैं। जिन रहस्यों को अगर हम आज भी अपने जीवन में शामिल करते हैं तो हमारा जीवन एक उच्च कोटि का जीवन बन सकता है। यह एक ऐसी विद्या है जिसका यूज ऋषि मुनि और योगी शक्तियों और देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया करते थे। अब यहाँ एक बात समझने वाली है दोस्तों। आज तक आपने बहुत सारे हैंड जेस्चर मतलब हस्त मुद्राओं के बारे में सुना होगा, लेकिन जिस मुद्रा के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह बहुत ही अलग है और इसका रिजल्ट भी इंस्टेंट मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई महीनों तक साधना करनी होगी। इस मुद्रा को प्राचीन वेदों में कई नामों से जाना जाता है। त्रिलोक्य मोहिनी मुद्रा, आकर्षण मुद्रा, जग मोहिनी मुद्रा। दोस्तों, यह हैंड जेस्चर आपको एक ऐसी मैजिकल पावर प्रदान करता है जिस पावर को आज के समय में हर कोई चाहता है। इसे अगर आप अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आप एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जिसका हर कोई दीवाना बनना चाहेगा। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जो मुझे आपको बतानी जरूरी है। मतलब सच में अगर आप इस मेथड को करते हैं तो आप अपनी आकर्षण शक्ति को इतना ज्यादा बढ़ा लेंगे कि लोग आपके ऊपर मोहित होने लगेंगे। आपकी बोलचाल में, आपकी पर्सनैलिटी में कुछ इस तरह का आकर्षण पैदा होने लगता है जिससे आपकी ओर हर कोई अट्रैक्ट होने लगता है। और रही बात सच या झूठ की, तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इसे खुद करके इसका फैसला कर सकते हैं। बस आपको इसे करने का प्रोसेस एक बार ध्यान से सीखना होगा, तभी आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी पॉइंट ना छूटे। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इस मुद्रा के पीछे की शक्ति का राज क्या है? तो देखिए, यह समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति इस मुद्रा को करता है तो उसका ओरा इतना शक्तिशाली हो जाता है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत गंभीर चेतावनी भी है। ये हिंदू धर्म की बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विधियां हैं। यह तकनीक है। जो इंसान इन्हें गलत इंटेंशन के साथ करता है तो उसका बैकफायर जरूर आता है, जो बड़ा भयानक होता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूं कि गलत जानकारी से बचें और इस विद्या का दुरुपयोग ना करें। अब आप सोच रहे होंगे कि यह हैंड जेस्चर काम कैसे करता है। तो दोस्तों, हैंड जेस्चर एक साइंटिफिकली प्रूव्ड योग है। कराग्रे वस्ति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। आप इस श्लोक को अच्छे से जानते होंगे। हमारे हाथों में मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और स्वयं नारायण का वास होता है। यहाँ तक कि सभी प्लैनेट्स, सभी ग्रहों का वास भी हमारी हथेलियों में, हमारे हाथों में होता है। जब आप अपने हाथों से कोई ऐसी मुद्रा करेंगे तो उसका असर आपके जीवन पर जरूर होगा, इसमें ज्यादा संशय नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मुद्रा के परिणामों की। यह सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह सच है। इस मुद्रा को करने के 15 से 20 दिन के बाद ही आपको अपनी फिजिकल अपीयरेंस में गजब के डिफरेंस दिखने लगते हैं। आपकी स्किन पर, आपके फेस पर अलग तरह का ग्लो दिखने लगता है। चाहे आप स्टूडेंट हैं और स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं या जॉब कर रहे हैं, इस मुद्रा का प्रभाव आपको अपने जीवन के हर साइड पर देखने को मिलेगा। इसे करने के कुछ दिन बाद आपको अपने जीवन में अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा।
अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो यह मुद्रा आपकी पर्सनैलिटी को ऐसा गजब निखारती है कि आप में खुद ब खुद आत्मविश्वास आने लगता है। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में इस मुद्रा के बारे में बताया गया है कि अगर आप इस मुद्रा को ईश्वर का ध्यान करते समय करते हैं तो यह मुद्रा उच्च देवी देवताओं की शक्ति को आकर्षित करने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस मुद्रा का प्रयोग तब जरूर करना चाहिए जब आप पूजा या प्रेयर करते हैं, क्योंकि यह सर्व जगत मोहिनी मुद्रा है। जब आप पूजा करने जाएं, इस मुद्रा को लगाकर 2 से 3 मिनट तक जरूर बैठें, जिससे यह होगा कि आप जिनकी भी उपासना करते हैं वह और उनकी शक्तियां, उनका आशीर्वाद स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि इस मुद्रा को लगाना कैसे है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले समय के बारे में जानते हैं। इसे आप पूजा के समय तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा आप इस मुद्रा को किसी भी समय भी कर सकते हैं, जब आपके पास टाइम हो, जब आप रिलैक्स्ड हो, मॉर्निंग में या कभी भी कर सकते हैं। इस जेस्चर को आप 2 से 5 मिनट तक रोज कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यह समय की बात बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा या बहुत कम दोनों ही गलत है। सही समय और सही तरीके से करना ही इसकी कुंजी है। अब जानते हैं कि हैंड जेस्चर करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस मुद्रा को आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला, आप इसे किसी ड्रीम या इच्छा की पूरी करने की भावना से भी कर सकते हैं, और दूसरा, आप इसे नॉर्मल बिना किसी इच्छा या ड्रीम के भी कर सकते हैं। दोनों के तरीके अलग अलग हैं और दोनों तरीकों का असर भी अलग अलग होता है। तो पहले जानते हैं कि अगर आपकी कोई इच्छा है तो इस हैंड जेस्चर को कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक शांत जगह में सीधे ध्यान आसन में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। यह बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब आपकी स्पाइन सीधी होगी तभी एनर्जी का सही प्रवाह होगा। अब अपने दोनों हाथों को इस इमेज के अकॉर्डिंग अपनी चारों उंगलियों को मोड़कर इस तरह से मिला लीजिए और अपने दोनों अंगूठों को उठाकर ऊपर की ओर रखिए। दोनों हाथों की चारों उंगलियां भी इसी प्रकार मिली हुई होनी चाहिए जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। अब आपको इसी मुद्रा में दोनों हाथों को अपने सीने के सामने लेकर आना है और अपने सीने के सामने ही रखना है जब तक आप इस प्रोसेस को करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लेकर जाएंगे। आज्ञा चक्र मतलब अपनी दोनों आईज के बीच में। और अब अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। आराम कीजिए, मतलब आपकी सांसें ना तेज चल रही हो ना धीमी, सामान्य गति में होनी चाहिए। जैसे ही आप ध्यान आसन में बैठते हैं तो कुछ ही सेकंड में आपकी सांसें खुद ही सामान्य हो जाएंगी। अब आप जिस भी इच्छा को पाना चाहते हैं या जिस भी चीज को आप लाइफ में आकर्षित करना चाहते हैं, उस चीज को अपने ध्यान में लाना है और एक गहरी सांस लेनी है और आपको अपनी सांस को रोक कर रखना है। अब आपकी सांस आपके आज्ञा चक्र में रुक गई है। आपको यहीं पर कुछ समय अपनी सांसों को रोक कर रखना है, जब तक आप आसानी से अपनी सांस को रोक सकते हैं, और फिर अपनी सांसों को छोड़ देना है। यही प्रोसेस आपको डेली 10 से 11 बार जरूर करना है। यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। नियमितता ही इस साधना की कुंजी है। और दोस्तों, अगर आप बिना किसी इच्छा के इस मुद्रा को करते हैं तो यह और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि तब यह मुद्रा हर उस चीज, व्यक्ति या वस्तु को आपकी ओर आकर्षित करेगी जिसके बारे में आप सबसे अधिक सोचते हैं या जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। मतलब जब आप बिना किसी चाहत या इच्छा के इस मुद्रा को करते हैं तो यह मुद्रा हर उस व्यक्ति या वस्तु को आपकी ओर आकर्षित करेगी जिसे आप दिल में रखते हैं या पाना चाहते हैं। यह यूनिवर्स को आपकी सबसे गहरी इच्छाओं को समझने का मौका देता है। दोस्तों, अगर आप इस मुद्रा को, इस हैंड जेस्चर को मेरे बताए तरीके से करते हैं, यह मुद्रा आपके भीतर आकर्षण की शक्ति को इतना बढ़ा देगी कि जैसे एक मैग्नेट काम करता है वैसे ही आप भी काम करने लगेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण आ जाएगा कि लोग अपने आप आपकी ओर खींचे चले आएंगे। आपकी बातों में, आपके व्यवहार में, आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज और चमक दिखाई देगी। लोग आपसे मिलकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। यह मुद्रा आपको एक ऐसी ऑरा प्रदान करती है जो दूसरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, यह एक आध्यात्मिक साधना है, कोई जादू टोना नहीं। इसीलिए इसे शुद्ध मन और सकारात्मक भावना से ही करें। किसी को नुकसान पहुंचाने या गलत काम के लिए इसका प्रयोग कभी ना करें, क्योंकि जो ऊर्जा आप यूनिवर्स में भेजते हैं वही आपके पास वापस लौट कर आती है। और इसके साथ ही धैर्य रखें। कुछ लोगों को जल्दी परिणाम मिलते हैं, कुछ को थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर आप नियमित रूप से और सही तरीके से इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो परिणाम जरूर मिलेंगे। दोस्तों, इस मुद्रा के और भी कई फायदे हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा।
यह मुद्रा न केवल आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ाती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी कई गुना बढ़ा देती है। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जा रहे हैं या फिर किसी सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं, तो जाने से पहले इस मुद्रा को कुछ मिनट के लिए जरूर करें। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा आ गई है। लोग आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, आपकी राय को ज्यादा महत्व देंगे, आपकी उपस्थिति में एक खास तरह का प्रभाव होगा। दोस्तों, यह विद्या हजारों साल पुरानी है। हमारे ऋषि मुनियों ने गहन तपस्या और साधना के बाद इन रहस्यों को खोजा था। वेदों और पुराणों में इन मुद्राओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। त्रिलोक्य मोहिनी मुद्रा का मतलब है तीनों लोकों को मोहित करने वाली मुद्रा, मतलब स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, तीनों लोकों में इसका प्रभाव होता है। यह कितनी शक्तिशाली मुद्रा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। प्राचीन काल में योगी और सिद्ध पुरुष इस मुद्रा का प्रयोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करते थे। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मुद्रा के प्रयोग से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं। सबसे पहली बात, आपकी पर्सनैलिटी में एक चमत्कारिक बदलाव आता है। जो लोग पहले आपको नजरअंदाज कर देते थे, अब वह आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई में भी काफी सुधार आएगा। टीचर्स और दोस्त आपकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी बॉस और कलीग्स आपसे प्रभावित होंगे। आपकी प्रमोशन की संभावना भी बढ़ जाएगी। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी क्लाइंट्स और कस्टमर्स आपकी ओर ज्यादा आकर्षित होंगे। आपकी डील्स आसानी से क्लोज होने लगेंगी। लोग आप पर भरोसा करने लगेंगे और आपके साथ काम करना चाहेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको इस मुद्रा के पीछे की साइंस समझाता हूँ। हमारे शरीर में और हमारे चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र होता है, जिसे ओरा कहते हैं। जब हम इस विशेष मुद्रा को करते हैं तो हमारी उंगलियों और हाथों के माध्यम से एक विशेष तरह की ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र को सक्रिय करती है। आज्ञा चक्र हमारा थर्ड आई या तीसरी आंख कहलाता है। जब यह चक्र सक्रिय होता है तो हमारी आकर्षण शक्ति, हमारा इंट्यूशन और हमारी चेतना का स्तर बढ़ जाता है। हम ज्यादा जागरूक हो जाते हैं और हमारी ऊर्जा दूसरों को प्रभावित करने लगती है। अब बात करते हैं कि इस मुद्रा को अपनी डेली लाइफ में कैसे इंटीग्रेट करें। दोस्तों, सुबह उठने के बाद जब आप फ्रेश होकर पूजा पाठ के लिए बैठे तो सबसे पहले इस मुद्रा को 3 से 5 मिनट तक जरूर करें। इससे आपका पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। अगर आप ऑफिस जाने से पहले 2 मिनट के लिए मुद्रा को करते हैं तो पूरे दिन आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। रात को सोने से पहले भी आप इसे कर सकते हैं। इससे आपकी नींद अच्छी आएगी और आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताना चाहूंगा जो लोग अक्सर इस मुद्रा को करते समय करते हैं। पहली गलती, लोग जल्दबाजी में इस मुद्रा को करते हैं। याद रखें, यह कोई एक्सरसाइज नहीं है। यह एक आध्यात्मिक साधना है, इसलिए शांत मन से, पूरी श्रद्धा से करें। दूसरी गलती, लोग उंगलियों की पोजीशन गलत रखते हैं। ध्यान रखें कि चारों उंगलियां सही से मिली हुई हों और दोनों अंगूठे ऊपर की ओर सीधे हों। तीसरी गलती, लोग रीढ़ की हड्डी को टेढ़ा रखकर बैठते हैं। यह बहुत जरूरी है कि आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी हो। चौथी गलती, लोग अनियमित रूप से इसे करते हैं। कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ऐसे में परिणाम नहीं मिलते। नियमितता बहुत जरूरी है। और पांचवी सबसे बड़ी गलती, लोग नेगेटिव इंटेंशन के साथ इसे करते हैं। याद रखें, किसी को हानि पहुंचाने, किसी को कंट्रोल करने या किसी तरह का गलत काम करने के लिए इसका प्रयोग कभी ना करें। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात और, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यह बहुत शक्तिशाली विद्या है, इसलिए इसका प्रयोग हमेशा सकारात्मक उद्देश्य के लिए ही करें। अगर आप किसी को हानि पहुंचाने, किसी को कंट्रोल करने या किसी तरह का गलत काम करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे तो इसका बैकफायर बहुत भयानक होता है। कर्म का सिद्धांत बहुत शक्तिशाली है। जो आप दूसरों के साथ करते हैं वही कई गुना होकर आपके पास वापस आता है। इसीलिए हमेशा अच्छे विचारों के साथ, सकारात्मक भावना के साथ इस मुद्रा का प्रयोग करें। अपनी आकर्षण शक्ति बढ़ाएं, लेकिन किसी की स्वतंत्रता छीनने की कोशिश ना करें। दोस्तों, अगर आप इस मुद्रा में माहिर हो गए हैं और इसे 1 महीने से नियमित रूप से कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ एडवांस टेक्निक्स बताना चाहूंगा। आप इस मुद्रा के साथ कुछ शक्तिशाली मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम ह्रीम श्रीम क्लीम परमेश्वरी स्वाहा, या फिर आप सिर्फ ओम का जाप भी कर सकते हैं। इससे इस मुद्रा की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन याद रखें, मंत्र जाप के साथ इसे तभी करें जब आप इस मुद्रा में पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाएं। पहले सिर्फ मुद्रा का अभ्यास करें,
फिर धीरे धीरे मंत्रों को जोड़ें। दोस्तों, इस मुद्रा के साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं जो आपकी आकर्षण शक्ति को बढ़ाने में मदद करेंगी। सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध रखें, क्योंकि जैसे विचार होंगे वैसा ही आपका ऑरा होगा। दूसरा, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी आप पर असर डालेगी। तीसरा, अपनी बॉडी को क्लीन रखें। रोज नहाएं, साफ कपड़े पहनें। चौथा, हेल्दी खाना खाएं, वीकेंड जंक फूड से बचें। पांचवा, रोज थोड़ा योग और मेडिटेशन जरूर करें। इन सब चीजों के साथ जब आप इस मुद्रा को करेंगे तो आपकी आकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपको कब से परिणाम दिखने शुरू होंगे। दोस्तों, हर व्यक्ति अलग होता है, इसलिए परिणाम भी अलग 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 समय पर दिखते हैं। लेकिन आमतौर पर पहले हफ्ते में आपको अपने अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होने लगेगी। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव फील करेंगे। दूसरे हफ्ते में लोग आप में बदलाव नोटिस करने लगेंगे, वह आपसे ज्यादा बात करना चाहेंगे। तीसरे और चौथे हफ्ते में आपके चेहरे पर एक अलग तरह का ग्लो आ जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी में साफ फर्क दिखने लगेगा। एक महीने के बाद आप खुद अपने अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करेंगे। लेकिन याद रखें, यह सब तभी होगा जब आप नियमित रूप से, सही तरीके से और पूरी श्रद्धा के साथ इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे। अगर आप बीच में छोड़ देंगे या अनियमित रूप से करेंगे तो परिणाम देर से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा जो मैंने खुद महसूस किया है और जो बहुत से लोगों ने रिपोर्ट किया है, वह है आत्मविश्वास में अद्भुत वृद्धि। जब आपका आज्ञा चक्र सक्रिय होता है तो आपका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाता है। आप अपनी ताकतों और कमजोरियों को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप दूसरों की राय से कम प्रभावित होते हैं। आप अपने फैसले खुद लेने लगते हैं। आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ आ जाती है जो आपको मुश्किल परिस्थितियों में भी स्थिर रखती है। लोग आपकी इस इनर स्ट्रेंथ को महसूस करते हैं और इसीलिए आपकी ओर आकर्षित होते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं ऑरा के बारे में। जब आप इस मुद्रा को नियमित रूप से करते हैं तो आपका ऑरा यानी ऊर्जा क्षेत्र बहुत शक्तिशाली हो जाता है। यह ऑरा आपके शरीर के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। नेगेटिव एनर्जी आपको प्रभावित नहीं कर पाती और साथ ही आपका पॉजिटिव ऑरा दूसरे लोगों को भी प्रभावित करता है। जब आप किसी कमरे में एंट्री करते हैं तो लोग आपकी प्रेजेंस को फील करते हैं। यह एक ऐसी चीज है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, लेकिन महसूस जरूर की जा सकती है। कुछ लोग इसे करिश्मा कहते हैं, कुछ लोग इसे मैग्नेटिज्म कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह आपकी शक्तिशाली ऊर्जा का प्रभाव है। इस मुद्रा का एक और बहुत बड़ा फायदा है मेंटल क्लैरिटी। जब आपका आज्ञा चक्र सक्रिय होता है तो आपका दिमाग ज्यादा क्लियर हो जाता है। आप बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई में बहुत फायदा मिलेगा। आप चीजों को जल्दी समझने लगेंगे और लंबे समय तक याद रख पाएंगे। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। आप क्रिएटिव सोच पाएंगे। आपका इंट्यूशन भी बहुत मजबूत हो जाएगा। आप सही और गलत को आसानी से पहचान पाएंगे। दोस्तों, इस मुद्रा से इमोशनल बैलेंस भी बहुत अच्छा हो जाता है। आप छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते। आपका गुस्सा कंट्रोल में रहता है। आप ज्यादा पेशेंट और अंडरस्टैंडिंग बन जाते हैं। रिलेशनशिप्स में भी इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है, क्योंकि जब आप इमोशनली स्टेबल होते हैं तो आप दूसरों को भी वह स्टेबिलिटी दे पाते हैं। लोग आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। वह अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करना चाहते हैं। आप एक अच्छे लिसनर बन जाते हैं और यह सब क्वालिटीज आपकी आकर्षण शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। अब बात करते हैं फिजिकल चेंजेस की। दोस्तों, जब आपकी इंटरनल एनर्जी अच्छी होती है तो वह बाहर भी दिखती है। सबसे पहले आपके चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो आ जाता है। आपकी आंखों में एक अलग तरह की चमक आ जाती है। आपकी स्किन हेल्दी दिखने लगती है। आपका पोस्चर इंप्रूव हो जाता है। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से चलते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव हो जाती है। ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अट्रैक्टिव बना देती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह सब नेचुरल तरीके से होता है। आपको कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं करनी पड़ती। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इस मुद्रा को नियमित रूप से किया है उनकी जिंदगी में अद्भुत बदलाव आए हैं। कुछ लोगों को उनकी ड्रीम जॉब मिल गई, कुछ लोगों की बिजनेस में तरक्की हुई, कुछ लोगों की रिलेशनशिप्स इंप्रूव हुई, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो सब में कॉमन था वह था उनका बढ़ा हुआ आत्मविश्वास और पॉजिटिव ऊर्जा। और यह चीजें ही असल में किसी भी व्यक्ति को सक्सेसफुल बनाती हैं। तो दोस्तों, आप भी आज से ही इस मुद्रा को अपनी लाइफ में शामिल करें। सिर्फ 5 मिनट रोज निकालें,
और देखें कैसे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताना चाहूंगा। पहला, धैर्य रखें। चमत्कार रातों रात नहीं होते। दूसरा, नियमित रहें, हर रोज प्रैक्टिस करें। तीसरा, सही तरीके से करें, शॉर्टकट ना अपनाएं। चौथा, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट से बचें। पांचवा, विश्वास रखें। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई टेक्निक काम नहीं करेगी। छठा और सबसे महत्वपूर्ण, इसका गलत इस्तेमाल ना करें। हमेशा अच्छे उद्देश्य के लिए ही इस विद्या का प्रयोग करें। दोस्तों, जब आप इस मुद्रा को करते हैं तो अपने इष्ट देव का ध्यान जरूर करें। चाहे आप शिव जी की पूजा करते हो, राम जी की, कृष्ण जी की या माँ दुर्गा की, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है उनका ध्यान करें। क्योंकि जब आप भक्ति भाव से इस मुद्रा को करते हैं तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आपको ना केवल आकर्षण शक्ति मिलती है बल्कि दैवी कृपा भी प्राप्त होती है। और जब ऊपर वाले का आशीर्वाद साथ हो तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। इसलिए हमेशा श्रद्धा और भक्ति के साथ इस विद्या का अभ्यास करें। दोस्तों, इस मुद्रा को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें। यह कोई टास्क नहीं है जो आपको करना है, बल्कि यह एक आदत बन जानी चाहिए। जैसे आप रोज ब्रश करते हैं, नहाते हैं, वैसे ही यह मुद्रा भी आपकी डेली रूटीन का हिस्सा होनी चाहिए। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक बार जब यह आदत बन जाती है तो आप खुद इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप इसके परिणाम देखेंगे और महसूस करेंगे और फिर यह आपकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन जाएगी। दोस्तों, हमें अपने पूर्वजों के प्रति, हमारे ऋषि मुनियों के प्रति, हमारे प्राचीन ग्रंथों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। उन्होंने हजारों साल पहले जो ज्ञान दिया वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने गहन तपस्या और साधना के बाद यह रहस्य खोजे थे और आज हम उस ज्ञान का लाभ उठा रहे हैं। इसलिए जब भी आप इस मुद्रा को करें, अपने पूर्वजों को याद करें और उन्हें धन्यवाद दें। उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज से ही अभी से इस मुद्रा को अपनी लाइफ में शामिल कर लें। सिर्फ पढ़ने या सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे करना होगा, एक्शन लेना होगा, तभी आप परिणाम देख पाएंगे। याद रखें, दुनिया में सबसे बड़ा फर्क वह लोग करते हैं जो एक्शन लेते हैं। जो सिर्फ सोचते रहते हैं या प्लान बनाते रहते हैं, वह कहीं नहीं पहुंचते। इसलिए आज से ही शुरुआत करें, आज से ही पहला कदम उठाएं और फिर देखें कैसे आपकी जिंदगी में जादू होने लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने और जानने को मिला होगा। इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। आप चाहे तो व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा सकते हैं ताकि यह ज्ञान ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। दोस्तों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। जब आप इस ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आप उनकी मदद कर रहे होते हैं, और जब आप किसी की मदद करते हैं तो यूनिवर्स आपकी भी मदद करता है। यह कर्म का नियम है। इसीलिए इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि इसे फैलाएं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में सब लोग हर हर महादेव का नारा जरूर लगाएं, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा से ही सब कुछ संभव है। हमारे आदि गुरु हैं, पहले योगी हैं, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। दोस्तों, अगर आप वेद और पुराण से जुड़ी और भी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करें। मुझे बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, ताकि मैं आगे फ्यूचर में भी इसी तरह की और वीडियोस आपके लिए बना सकूं। आपकी रिक्वेस्ट और आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मैं आपके लिए ही यह वीडियोस बनाता हूं। आपकी खुशी और संतुष्टि ही मेरा लक्ष्य है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, खुश रहें, हेल्दी रहें, और इसीलिए मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूं जो आपकी लाइफ में रियल वैल्यू ऐड कर सकें। यह सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। इसीलिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइस।